Hello everyone. So the question that we have over here is a merchant sells at a discount a guitar at a discount of 10% on the marked price of $420. To increase its sales, they decided to allow an additional discount so that a guitar could be sold for $208. What was the second discount allowed in percentage? तो देखते हैं किस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व जो है कर सकते हैं। जो गिटार जो है वो बेचा जा रहा है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ $420। मार्क प्राइस आपको दी हुई है जो कि $420 के इक्विवेलेंट है। आपको पता है कि डिस्काउंट जो है वो 10% के बराबर है। तो डिस्काउंट ऑफ 10% दैट मीन्स 42 का डिस्काउंट आ जाता है। दैट मीन्स ये चीज़ अभी जो है वो कितने में बेची जा रही है? 420 माइनस 42 दैट इज नथिंग बट 378। तो लेट अस मूव अहेड। टू इंक्रीज इट सेल इन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट सो दैट अ गिटार कुड बी सोल्ड फॉर $208। दैट मीन्स इनको सेल को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 378 से इन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को सोचा कि इसकी प्राइस जो है दैट मीन्स अब मान लीजिए SP1 जो पहला सेलिंग प्राइस 1 था ये 378 था। इन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस 2 जो है अब डायरेक्टली उसको 208 पे चीज़ अगर पहुंचाई जाए तो जो सेकंड डिस्काउंट जो अलाउ किया जाए वो कितना किया जाए। तो आई नो दैट जो सेकंड डिस्काउंट अलाउ होगा वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे होगा सो दैट आवर प्राइस रीचेस 208 फ्रॉम 378। तो इनके बीच में हम लोग अगर डिफरेंस देखें कितने का आता है तो डिफरेंस इज ऑफ 170। सो आई नो कि जो SP1 माइनस SP2 है वो 170 है। तो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो SP1 माइनस SP2 एज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 170। तो आपको 170 का जो डिस्काउंट देना है वो किस क्वांटिटी पे देना है? इस चीज़ पे देना है, 378 पे देना है सो दैट प्राइस आपका जो है वो 208 पे पहुंच जाए। 378 तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 आप कर देंगे। तो कैलकुलेटिंग इट तो सबसे पहले आप इसको काट लें 285 is to 189. So we have 85 upon 189 into 100 which is nothing but close to very close to 45% which is the required answer in this particular question। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। तो इन दिस पर्टिकुलर कैट एग्जाम आपको ऑप्शंस को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑलरेडी आपके पास जो अवेलेबल थे 44 यू हैव 45 यू हैव 46 यू हैव 50। तो 50 तो थोड़ा सा दूर भी है। ये जो है वो 1% रेंज में आप रेंज देख लीजिए कि कितना दूर दूर जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 1% दूर दूर है। 1% की जो रेंज है आपस में ऑप्शंस की देखते हैं कि किस प्रकार से आपको एक्चुअल में परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो आप बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं 85 अपॉन 189 की। 85 अपॉन 189 की एज अ परसेंटेज वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है 200। तो आप देखें सबसे पहले तो आप इसका 50% अगर निकाल के देखें तो 189 का डायरेक्टली 1/2 जो आ जाता है आपका वो आ जाता है 94.5। तो 50% जो है मुझे पता है कि इसका आधा हो जाता है 94.5 हो जाता है। यस सो मुझे पता है कि ये 50% से वैल्यू तो कम है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 85 है। यस तो कितना कम है अगर देखूं तो 94.5 और 85 के बीच में जो गैप है वो 9.5 का है। तो गैप है तो मुझे फिल करना है वो 9.5 का है। दैट मीन्स 50% से मुझे पीछे कितना जाना है? 9.5 पीछे जाना है। नाउ लेट अस सी कि 9.5 मुझे पीछे जाना है। देखिए 50% जो है आपको पता है 94.5 के बराबर है। 5% कितना हो जाएगा? आपने 50% को डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर लिया है तो 5% को भी आपको निकालने के लिए 94.5 को डायरेक्टली आप 10 से डिवाइड कर दीजिए 9.45। दैट मीन्स 50% में से अगर मैं 5% हटाता हूँ दैट मीन्स 45%। और 94.5 में से भी 9.45 जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो अगर हटाता हूँ तो क्या वो काफ़ी क्लोज होगी 85 के? यस क्योंकि आपको गैप जो है वो क्रिएट करना था 9.5 का और आपने गैप ऑलरेडी जो है वो अपने माइनस 9.45 जो है कर चुके हैं। दैट मीन्स ओनली आपका जो रिमेनिंग है वो 0.05 है। अगर आप 0.05 ऑफ 189 देखेंगे तो काफ़ी छोटा वैल्यू आएगा क्योंकि अगर आप इवन 0.1% की भी बात कर रहे हैं तो 0.1% भी इसका आ जाता है 0.189। दैट मीन्स इतना आपके जो ऑप्शन स्कैनिंग की मैं बात कर रहा था आपके ऑप्शन इतना दूर है ही नहीं। तो यस आप कह सकते हैं कि इजीली आप अब इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 50% से 5% डायरेक्टली माइनस करके आपका गैप जो है वो बढ़ चुका है। दैट मीन्स डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो 45% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।